हमें क्या करना था इन द क्वेश्चन नंबर 74 में, रैशनलाइज। अभी रैशनलाइज किससे किया जाता है, तो कंजुगेट पेयर ऑफ द गिवन टर्म। अगर यहाँ पे माइनस है तो रैशनलाइज किससे होने वाला था, तो प्लस से। करा लिए बेटा रैशनलाइजेशन। सो वी आर गेटिंग लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, रूट ऑफ x कीप एज इट इज इन अ ब्रैकेट। हमें ये अब तक के उतने मास्टर हम लोग बन गए कि जब भी हम लोग रैशनलाइज करते हैं एट दैट टाइम वी आर इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी a प्लस बी। सो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी अगर फॉर्म है, इसका मतलब वो हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट का अगर स्क्वायर कराते हो तो रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, यानी आपके पास टर्म देखो बेटा क्या बची, समझे। अपॉन में क्या है हमारे पास अभी भी, तो रूट ऑफ x प्लस सी प्लस रूट ऑफ x, क्या कैंसल हुआ, तो प्लस x माइनस एक्स गेट कैंसल। यहाँ पे लिमिट कहाँ पे चल रही, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। न्यूमरेटर में कौन बचा, तो c इंटू रूट ऑफ x अपॉन डिनोमिनेटर में कौन है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में से रूट x को बाहर बुला लेते। जैसे ही रूट x बाहर आया आपके पास रहा 1 प्लस सी अपॉन x, ये पहली टर्म, और प्लस ये रूट ऑफ x बाहर है यानी यहाँ पे 1। अभी 1 रूट ऑफ x क्या हो गया, यहाँ पे काट चाट। x अगर टेंड्स टू इंफिनिटी है इसका मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी 0, इसी का मतलब c अपॉन इंफिनिटी 0, रूट में बचा सिंपली 1। सो आवर फाइनल आंसर इज c/2 विच लाइज इन आवर ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा बेटा 75 में सेम है क्वेश्चन नंबर 75 लाइक द क्वेश्चन नंबर 60 जो कि हम लोगों ने एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। तो 60 और 75 में क्या थोड़ा बहुत अलग है, तो वहां पे वैल्यू जो थी वो इज इक्वल टू इंफिनिटी थी, और अभी हमारे पास वैल्यू जो चल रही वो वैल्यू कैसे चल रही है, x टेंड्स टू इंफिनिटी और इज इक्वल टू क्या है, तो 0। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे टर्म्स क्रॉस वॉश करके लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाहर आया इन अ ब्रैकेट ax प्लस बी एंड इनटू x प्लस 1 और अपॉन में चल रहा x प्लस 1 विच हैविंग द वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 वाली जो वैल्यू है वो हमारा बड़ा काम करके देगी, क्योंकि उसके साथ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी 0 दे सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x भी 0, कांस्टेंट भी 0, पूरा 0 ही 0। सो सॉल्व करते हैं बेटा उसे। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ओपन द ब्रैकेट, सो x स्क्वायर प्लस 1, देन ax इंटू x, सो माइनस ax स्क्वायर, ax इंटू 1, सो माइनस ax, माइनस b और bx माइनस b, और इसको अपॉन में कितना, तो x प्लस 1, अगेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगेन इक्वेट द कोएफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेटिंग फॉर x स्क्वायर, इट मीन्स वी आर गेटिंग लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, ये पहली टर्म हुई। उसके बाद यहां से देखिए आप माइनस बाहर a प्लस बी इंटू एक्स, और थर्ड के लिए 1 माइनस अपॉन x प्लस 1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गई, 0। इक्वेट करो कोएफिशिएंट। सो फर्स्ट इक्वालिटी मिल गई हमें 1 माइनस a इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 1 है क्या तुम्हारे पास के ऑप्शन में, यस। एक में वो ऑप्शन है जहां पे a इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब बिना समझे यहाँ पे b इज इक्वल टू -1 लिख सकते। अगर सेटिस्फाई करना है तो ये देखो a प्लस बी, ये भी 0, इसी का मतलब a इज इक्वल टू माइनस बी, इसी का मतलब b इज इक्वल टू माइनस ए, और अगर a 1 है तो माइनस a कितना होगा, तो -1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 75।
Move to the next question. In the question number 76, see 2 plus x to the power 40, then 4 plus x to the power 5. बड़े लंबे लंबे पावर्स देखे यहाँ पे, बट डोंट वरी, यहाँ पे वैल्यूज देखो कितने फटाफट निकलेगी बेटा. नाउ सम वैल्यूज आर गिवन. लिमिट किसके तरफ जा रही? x टेंड्स टू इंफिनिटी. यहां से मैंने x टू द पावर 40 वाला पावर बाहर ली. इसका मतलब ब्रैकेट बना 2 अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 40. पहली टर्म समझी. सेकंड टर्म के लिए जब हम लोग बोल रहे हैं तो पावर 5, तो x टू द पावर 5 को बाहर निकाले. सो व्हाट इज इन अ ब्रैकेट? सो 1 प्लस, ठीक है ना, या फिर आपके पास व्हाट इज इन अ ब्रैकेट, ये ऐसा लिख सकते 4 अपॉन x प्लस 1 एंड टू द पावर कितना हुआ 5 अपॉन. चलो बेटा, डिनोमिनेटर के पास हायर पावर चल रहा 45, हायर पावर x टू द पावर 45 बाहर भेजे. अगेन इन अ ब्रैकेट 2 अपॉन x माइनस 1 और टू द पावर कितना है 45. अभी इंडाइसेस के हिसाब से x टू द पावर 40 एंड x टू द पावर 5 मिला के बन गए x टू द पावर 45. अभी यहाँ पे 2 अपॉन इंफिनिटी का मतलब हुआ 0. सो 0 प्लस 1 टू द पावर 40, 0 प्लस 1 टू द पावर 5 अपॉन 0 माइनस 1 टू द पावर 45. अभी 1 टू द पावर 40 यानी 1, फिर से 1 टू द पावर 5 यानी 1. पर माइनस 1 को अगर ऑड पावर है तो फिर वो माइनस ही रहना, यानी 1 into minus 1 which gives us the answer -1 lies in our again option number A. Move to the next question. Question number 77. Again terms are in the root, and when the given terms are in the root, simply use the rationalization method. So what is the rationalization here? Limit x tends to infinity, root of x plus root of x minus root of x. Rationalize with its conjugate pair, और माइनस की कंजुगेट पेयर कौन हो जाएगी? तो प्लस, यानी क्या बनेगा? तो रूट ऑफ x प्लस रूट x प्लस रूट ऑफ x अपॉन रूट x प्लस रूट x प्लस रूट ऑफ x. बन गई टर्म. चलो नाउ लिमिट x टेंड्स टू कहाँ पे जा रही? इंफिनिटी. अगेन द सेम रिजल्ट. पहला होगा आपका फर्स्ट रूट हैविंग द स्क्वायर, और फर्स्ट रूट का स्क्वायर हुआ यानी x प्लस रूट ऑफ x माइनस x अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x. नाउ 1x गेट कैंसल, काट छट हो गई वहां से. देखो बेटा अभी हमारे पास क्या क्या बचा? तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचा है रूट x, ठीक है. डिनोमिनेटर वाले टर्म को अगर मुझे लिखना है तो रूट ऑफ पहली टर्म कितनी है? तो x है. x को कितने बार रूट में डाल सकते? तो 2 बार. देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स बन गया रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स. उसके बाद प्लस रूट ऑफ कितना? x. एक रूट ऑफ x बाहर भेज दो बेटा. जैसे ही आपने एक रूट ऑफ x बाहर भेज दिया, न्यूमरेटर के रूट ऑफ x के साथ काट छाट हो गई, और बची कुची जो आपकी टर्म थी वो बची कुची टर्म 1 अपॉन वाले फॉर्मेट में आ गई. पर जैसे कि लिमिट बता रही कि x किसके तरफ जा रहा, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब हमारे पास कितना रह जाएगा? that is 1 upon infinity, which is equal to 0. Move to the next question, that is question number 78. Solve same by using the rationalization method. इसको कैसे solve करोगे? By using which method? So rationalization method. Now move to the question number 79. What is given in the question number 79? आपके पास लिमिट चल रही x टेंड्स टू 0 की.
और जब लिमिट चलेगी 79 की, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x को अपॉन में लगेगा x स्क्वायर। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट के लिए किसी की जरूरत नहीं, तो 3 प्लस कॉस x और फिर अपॉन में x tan 4x रहेगा। और देखिएगा बेटा, आपने न्यूमरेटर में x स्क्वायर एडजस्ट किया है और न्यूमरेटर में x स्क्वायर एडजस्ट हुआ, इसी का मतलब हुआ आपको डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर देना है, ले लिया x स्क्वायर। नाउ सी, यहाँ पे 1 गेट कैंसल, रूल वाइज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x स्क्वायर यानी 1 अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर इन ब्रैकेट 3 प्लस cos 0 हैज वैल्यू 1 अपॉन tan 4x अपॉन x का मतलब हुआ 4। यहाँ पे 1 2 गेट कैंसल, 3 प्लस 1 हुआ आपके पास 4। नाउ दिस 4 कैंसल, बचा कितना 2, विच इज योर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 79। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 80, जहां पे देखते समय ऐसा लग रहा क्या हम लोग यहाँ पे +1 -1 प्लस को एडजस्ट करा सकते हैं या नहीं। पर बेटा x किसके तरफ जा रहा, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को कर क्या लेंगे, लिमिट लेके जा रही है x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 टू द पावर x इंटू 3 माइनस 5 टू द पावर x इंटू 5 अपॉन कितना, अपॉन में 3 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x। समझे, अपॉन वाला जो 5 टू द पावर x है उसे थ्रू आउट डिवाइड करा लेते, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड बाय किससे डिवाइड करा लेंगे, तो 5 टू द पावर x। क्या टर्म बनेगी हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 अपॉन 5 टू द पावर x माइनस 5 अपॉन 3 अपॉन 5 टू द पावर x और माइनस कितना हुआ, तो -1। अभी सोचने वाली बात यह है बेटा, आपके पास 3 अपॉन 5 जो, अभी इसको आप याद रखो, हमारे पास 3 अपॉन 5 जो है वो लेस देन 1 आने वाला, कंफर्म है ये वैल्यू की लेस देन कितना 1। और जब वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 उसके लिए आपके पास सपोज 3 अपॉन 5 टू द पावर x को मान लिया t, इसका मतलब t क्या हुआ, लेस देन 1। और अगर t लेस देन 1 है तो t टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0, यानी ये फर्स्ट टर्म 0 इंटू 3 0 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 1, our required answer is equal to 5। now move to the next question। next question beta, question number 81, again same like the question number 79 60। so what exactly given here, limit कहाँ पे जा रही, x tends to infinity। अभी LHS जो है वो हमेशा सेम ही दिख रही, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि RHS में क्या है। पहले क्वेश्चन में RHS में हमारे पास था इंफिनिटी, सेकंड पैटर्न में जब सेम क्वेश्चन आया हमारे पास RHS में था 0 और अभी RHS में आ गया इज इक्वल टू 2। सो देखो सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट वन, लिमिट कहाँ पे जा रही, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर -1, फिर से वही -ax स्क्वायर माइनस ax माइनस bx माइनस b अपॉन x plus 1 and this value is equal to 2. Now equating the coefficient, so first we are getting limit x tends to infinity 1 minus a into x square minus a plus b into x minus in a bracket 1 plus b upon x plus 1। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट अवेलेबल है बेटा, इसका मतलब हुआ
RHS में कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स सभी जीरो. सो बाय कंपेयरिंग ऑल दिस वी आर गेटिंग 1 माइनस a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1. हमारे पास यहाँ पे x का कोइफिशिएंट नहीं है तो 0, पर कांस्टेंट है यानी -1 प्लस b इज इक्वल टू 2. माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करो, -1 माइनस b इज इक्वल टू 2, माइनस b इज इक्वल टू -2, चेंज ऑफ साइड, सो 2 प्लस 1 इट मीन्स b इज इक्वल टू -3. Our required answer is a is equal to 1, b is equal to -3, which is lies in our option number C. Move to the next question. फिर से वही क्वेश्चन नंबर 82 को कराने के लिए आपके पास दो मेथड्स. आप एल हॉस्पिटल रूल से जाओ या फिर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करो. सो लिमिट x टेंड्स टू a. अगर मैंने न्यूमरेटर रैशनलाइज किया तो मेरे पास टर्म क्या बचेगी बेटा, a प्लस 2x माइनस 3x. और डिनोमिनेटर अगर रैशनलाइज किया तो मेरे पास टर्म क्या बचेगी, तो 3a प्लस x माइनस 4x. आप चाहो तो और डिटेल में इसको जाके करा सकते, पर मैंने न्यूमरेटर रैशनलाइज किया साथ ही साथ डिनोमिनेटर किया. इसका मतलब डिनोमिनेटर की एक कंजुगेट पेयर यहाँ पे आ गई. सो 3a प्लस x प्लस 2 रूट एक्स. और मैंने डिनोमिनेटर के जैसा ही यहाँ पे रैशनलाइजेशन किया था, यानी यहाँ पे आ गई रूट a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x. आ गए दो अलग अलग टर्म. देखो क्या काट चाट हो सक रही है यहाँ पे. सो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें बेटा तो फर्स्ट इसमें लिमिट x टेंड्स टू a 2x माइनस 3x तो माइनस x माइनस 4x माइनस 3x. 3a माइनस 3x में से 3 कॉमन हुआ इन अ ब्रैकेट a माइनस x. फिर बची कुछ टर्म. अभी यहाँ पे तो क्लियरली a माइनस x क्या हो जा रहा, तो काट चाट हुई जा रही. x किसके तरफ जा रहा, तो a के तरफ, तो लगे हाथ उसे भी डाल दो. It means root of 3a plus a plus 2 root of a upon root of a plus 2a plus root of 3a. Now see क्या क्या बच रहा हमारे पास. सो ये 1/3 पहले से ही है. 3a प्लस a यानी हुआ 4a और रूट ऑफ 4a को लिखेंगे 2 रूट ऑफ a प्लस सेकंड टर्म पहले से ही 2 रूट ऑफ a अपॉन a प्लस 2a हुआ बेटा रूट ऑफ 3a और प्लस ये हुआ रूट ऑफ 3a. चलो करो 1/3. दिस टर्म बिकम 4 रूट ऑफ a और दिस टर्म रूट ऑफ 3a. नाउ 2 1s are 2, 2 2s are 4, कट गया. रूट ए गेट कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट, सो 2/3 रूट 3. 2/3 रूट 3 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 83. बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 83 को भी निपटा सकते हो, पर क्वेश्चन नंबर 83 को हाथ लगाने के पहले ये देख लीजिए ब्रैकेट्स रिपीट हो. और जैसे कि रूल बता रहा कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ये साइन थीटा के जगह माइनस साइन थीटा होता है, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन x प्लस ए माइनस साइन x माइनस ए. टर्म को अच्छे से ऑब्जर्व करके लिखना बेटा. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो 2 cos x इंटू साइन हो गया ऐसा. ये इतने इज इक्वल टू के बाद मिलने वाला है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. x कहाँ पे जा रहा, तो 0 के तरफ. फर्स्ट 2 के लिए क्या
तो 2 cos x इंटू साइन ए, और माइनस में पहले से ही कौन है तो 2 साइन ए, और इसके अपॉन में कौन तो x साइन x। ऑब्जर्व करो बेटा, न्यूमरेटर में से किसे बाहर बुलाओगे तो न्यूमरेटर में से 2 साइन ए को बुला लिया। व्हाट इज लेफ्ट इन अ ब्रैकेट, क्या रहा तो यहाँ पे रहा cos x माइनस 1, पर हमारे पास cos x माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं, इसीलिए माइनस बाहर बुला लो, 1 माइनस cos x करा लो अपॉन x साइन x। अभी देखो क्या खेल हो रहा है यहाँ पे, 1 माइनस cos x के लिए अपॉन में x स्क्वायर होना, यानी यहाँ पे भी अपॉन में x स्क्वायर होना, 1 x गेट कैंसल, सो व्हाट इज लेफ्ट माइनस 2 साइन a, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर 1/2 and sin x upon x has answer 1, 2 get cancel, minus sin a is our required option, which is lies in the option number C. Now move to the next question, that is question number 84. Now what is given exactly in the question number 84? So some values are given and what are that values, वो values क्या है वो देखिए बेटा। So हमारे पास है रूट एक्स स्क्वायर माइनस कितना है x प्लस कितना है 1 माइनस ए एक्स माइनस बी। क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं, तो हम लोग एक काम करते आसान कराने के लिए इसको लिख लेते एक पर्टिकुलर फॉर्म में। से लिमिट कहाँ पे जा रही, x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या टर्म है हमारे पास तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये टर्म है, ये दो में से किसे बाहर बुला सकते हो तो माइनस को। व्हाट इज इन अ ब्रैकेट तो ax प्लस बी। जैसे ही मैंने ये टर्म लिख ली, आपके ध्यान में आया होगा कि रैशनलाइजेशन जो करना है वो किस कंजुगेट पेयर के साथ होगा तो प्लस के साथ, तो प्लस के साथ रैशनलाइजेशन कर लिए बेटा। इट मीन्स यहाँ पे मिला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस बी, और सिमिलर टर्म डिनोमिनेटर में भी आ गई, अभी वहां पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, स्क्वायर गेट कैंसल, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इट्स होल स्क्वायर अपॉन, क्या है अपॉन में तो अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस बी, इतनी टर्म अपॉन में। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं बेटा। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू किसके तरफ जा रही इंफिनिटी, करो टर्म्स को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो हर एक टर्म क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो पहले ही माइनस के साथ, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस बी। चलो टर्म्स को बाहर निकालो। फर्स्ट कंपैरिजन आपके पास एक्स स्क्वायर के लिए आएगा, सो 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आएगा x के लिए तो माइनस इन अ ब्रैकेट 1 प्लस ट्वाइस ए बी इंटू एक्स, और थर्ड टर्म बची हमारे पास 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देते। नाउ सी कंपेरेटिवली कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करो, तो 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू मिला हमें 1। ये वैल्यू सेकंड को अगर दे देते हैं तो 1 प्लस ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू माइनस 1, सो b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ए, पन a की वैल्यू 1 है यानी माइनस 1/2, सो अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 1 कॉमा माइनस 1/2। नाउ मूव टू द अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन
what exactly given in the question. See, रूट ऑफ सब पूरे टर्म्स रूट में चल, ठीक है। इसे अगर हम लोग यहाँ पे बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल जाते हैं तो क्या बन जाएगा, लिमिट किसके तरफ जा रही, तो एक्सटेंड्स टू ट्वाइस ए। रूट ऑफ पहले रूट के लिए क्या बन जाएगा, तो 1/2 रूट ऑफ x माइनस 2a, ये पहला बना बेटा। फिर रूट ऑफ x के लिए 1/2 रूट ऑफ x, समझ रहे हैं। और रूट ऑफ 2a जो कि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, अपॉन चलते हैं, ठीक है। यहां पे देखो फिर से रूट है, फिर से 1/2 रूट ऑफ, अभी रूट के अंदर क्या है, बहुत सारा दिख रहा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर है, इतनी बड़ी टर्म। और फिर रूट के अंदर जो है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा ट्वाइस एक्स। अगर गौर करा रहे हो आप तो आपको एक चीज समझ में आई है, न्यूमरेटर में से 1/2 कॉमन, डिनोमिनेटर में से भी 1/2 बाहर, 1/2 गेट कैंसल, हमारे पास सिर्फ इतना बचा। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ट्वाइस ए, 1/√of x माइनस 2a प्लस 1/√of x अपॉन ये 1/2 जो है वो न्यूमरेटर के साथ कट गए, यहाँ पे सिर्फ 1/√of x को लिखेंगे x स्क्वायर और 4 को लिखेंगे ट्वाइस a होल स्क्वायर, और ये इंटू 2 चली रहा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो बेटा। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू ट्वाइस a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, रूट x प्लस रूट ऑफ x माइनस ट्वाइस a अपॉन रूट x इंटू रूट ऑफ x माइनस ट्वाइस a अपॉन 2 अपॉन रूट में क्या नजर आ रहा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नजर आ रहा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, तो a प्लस बी, a माइनस बी, फर्क सिर्फ इतना है कि रूट के साथ चलना है, तो रूट ऑफ x प्लस ट्वाइस a रूट ऑफ x माइनस ट्वाइस a। देख लो बेटा क्या कट गया, रूट ऑफ x माइनस ट्वाइस a गेट कैंसिल। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे भेजोगे, तो इन द न्यूमरेटर। चलो पूरे टर्म्स को पलटा दो। Now this is root of x plus root of x minus twice a upon root x, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जा रहा, सो x प्लस ट्वाइस a और इसको अपॉन कितना, तो अपॉन 2, वैल्यूज को पकड़ के लाइए बेटा। चलो यहाँ पे देखो आपके पास के टर्म में रू x किसके तरफ जा रहा, तो 2a, यानी ये बना रूट ऑफ ट्वाइस a प्लस रूट ऑफ ट्वाइस a माइनस ट्वाइस a अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस a इंटू रूट ऑफ ट्वाइस a प्लस ट्वाइस a अपॉन 2। यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है हमारी ये वाली, ये तो 0 बन गई, बचा क्या, तो रूट 2a अपॉन रूट 2a, जिसका मतलब कितना हुआ 1 इंटू वहां पे हो रहा रूट ऑफ 4a अपॉन 2, और रूट ऑफ 4 का मतलब कितना, तो 2 ऑफ रूट a अपॉन 2, जैसे का वैसा। इट मीन्स योर फाइनलाइज्ड आंसर बन रहा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास 2 तो पहले से ही था, इट मीन्स योर रिक्वायर्ड आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86। सो इन द क्वेश्चन नंबर 86 यू कैन अगेन यूज द एल हॉस्पिटल रूल। सो देखो अगर मैंने 86 में एल हॉस्पिटल रूल को लगा लिया तो क्या टर्म, यहाँ पे जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना,
तो 1/1 प्लस एक्स, फिर अपॉन चलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ ट्वाइस एक्स, फिर से नजर आ रहा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फिर से एक बार प्रोडक्ट रूल लगा लो, नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना, तो माइनस माइनस पहले से ही है इसलिए 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर होल अपॉन 2। x किसके तरफ जा रहा, तो x टेंड्स टू 0, और अगर x टेंड्स टू 0 है तो 0 0 ये भी बन गया 0। हमारे पास क्या बचा सिर्फ बेटा, तो 1/1 प्लस 0 होल स्क्वायर into 1/2. It means our finalized answer is 1/2, which is in our option number 86. Now move to the next question. Now see in the question what exactly given here. So in this question again you can use, ये आपके लिए छोड़ी क्योंकि सेम पैटर्न इसके पहले करे थे इसलिए, by using the L'Hospital rule x क्यूब दिख रहा, इसका मतलब आप 3 बार करोगे, या फिर L'Hospital ले लो, कंपेयर द वैल्यूज एंड फाइंड योर टर्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के तरफ। सो अगेन यूजिंग द L'Hospital रूल, डेरिवेटिव ऑफ x1, डेरिवेटिव ऑफ 3 0, डेरिवेटिव ऑफ रूट 1/2 रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, बट डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स, सो इट बिकम्स अ प्लस। x किसके तरफ जा रहा, 3 के तरफ, चलो 1/2 रूट ऑफ 3 माइनस 2 प्लस 1/, यहाँ पे भी आपके पास 2 था ही बेटा, 2 रूट ऑफ 4 माइनस 3, और 1/2 कितना हो गया 1, एंड 1/1 आपका आंसर हुआ 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। सी क्या देखे इन द क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बोल रहा कि मॉड ऑफ एक्स, और जब मॉड ऑफ एक्स की बात कर रहा बेटा वो, तो मॉड ऑफ एक्स के लिए जैसे कि हमें पता ही है, मॉड ऑफ एक्स के लिए हमारे पास टोटल कितने वैल्यूज है, तो टोटल 2 वैल्यूज है, और मॉड ऑफ एक्स को सिंपली हम लोग लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, अभी क्या क्या टर्म्स बदलाव लाएंगे यहाँ पे वो देख लो। सबसे पहले लिमिट जारी एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे एक्स है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक एक्स को बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स साइन 1/x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म इज इक्वल टू एक्स हुई, एक्स को बाहर भेजे इन अ ब्रैकेट 1/x माइनस 1। नाउ सी दिस एक्स गेट कैंसल। सो जो टर्म हमारे पास है वो टर्म के बारे में सोचिए बेटा। सो हमारे पास बचा अभी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन ऑफ 1/x के इंटू में x चल रहा, इंटू वाले x को लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 अपॉन ये 0 हो गया माइनस 1। आपके पास 2 अलग अलग फॉर्मूलेस थे। जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x है तो वो अनडिटर्मिनेट है, पन जब x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x है तो आपके पास का आंसर जो है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अभी ये 1 माइनस 1 0, होल टर्म ही क्या बन गई 0। आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ए। मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ लिमिट किसके तरफ जा रही, एक्स टेंड्स टू 0। चलो L'Hospital यूज कराते हैं। सो ये हुआ 1/2 रूट ऑफ x² + 1
इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ट्वाइस एक्स, ये हुआ 1/2 x square plus 9 and into 2x. Now this 2x twice x get cancel. x किसके तरफ जा रहा, 0 के तरफ, ये 1/2 भी कैंसिल. रूट ऑफ 0 plus 9 अपॉन रूट ऑफ 0 plus 1. रूट ऑफ 0 plus 9 का मतलब कितना हुआ, 3 और ये 1, 3/1 3. These all questions are only based on limit, and most of the time question those are based on the limits we are solving by using L'Hospital rule. So tomorrow or in the next video we are going to discuss about the continuity, and also we are again discussing some questions on limit from the previous year question paper.